आज की वीडियो कोई रोड मैप वीडियो नहीं है, बट ये है स्पेशली टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कि डीएसए इंटरव्यूज क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप एक टीयर 3 कॉलेज से हो तो आपका पहले रेज्यूमे सिलेक्ट होना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर हो जाए तो डीएसए इंटरव्यू क्रैक करना भी उतना ही मुश्किल है। अब इस वीडियो से शायद आपकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, बट आपको पता लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। मैं भी एक टीयर 3 कॉलेज से हूँ, मेरी भी डीएसए अच्छी नहीं है, बट आई हैव क्रैक डीएसए इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज। एंड होपफुली इस वीडियो से मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर पाऊँ एंड अपनी लर्निंग शेयर कर पाऊँ जो मैंने इतने टाइम में सीखा। कितने भी डीएसए कोर्सेज कर लो, कुछ काम नहीं करता, इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कितने भी रोड मैप फॉलो कर लो, आप उस पर स्टिक नहीं कर पाते। ये मेरा भी हाल था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। लेकिन थर्ड ईयर में मेरे को कुछ समझ आया, मेरे को समझ आ गया कि मेरे को आगे करना क्या है। एंड उसके बाद आई क्रैक सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन इंडिया लाइक अर्बन कंपनी, क्योर फिट। मैंने अमेजॉन का इंटरव्यू क्रैक कर रखा है एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एट booking.com इन एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि आप अपना करियर पाथ कैसे बना सकते हो। हम स्पेशली फोकस करेंगे डीएसए पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स का मामला टकता है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल के एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँ टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को पता लगे कि इन स्पेसिफिक वीडियोज़ की भी डिमांड है। अब टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहला है रेज्यूमे सिलेक्शन। अब आप कितने भी अच्छे हो डीएसए में, अगर आपको इंटरव्यू करने का मौका ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। कई कंपनीज, कई रिक्रूटर्स ओनली हायर फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस। एंड ये प्रैक्टिस आजकल को थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी प्रेवलेंट है। एंड नो वन कैन डिनाई कि एक हेड स्टार्ट मिलता है अगर आप टीयर 1 कॉलेज से हो। दूसरी चीज़ है एनवायरमेंट। तो कई बार टीयर 3 कॉलेज में वो एनवायरमेंट नहीं मिलता टू गो डीपर इनटू डीएसए एंड स्टफ। अब होता क्या है कि टीयर 1 कॉलेजेस में वो अवेयरनेस होती है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे हर कोई डीएसए कर रहा है, हर कोई रिसर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कंपनीज भी अवेयरनेस स्प्रेड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुना है कि आईटी दिल्ली की जो कंप्यूटर लैब है, दैट इज स्पॉन्सर्ड आइदर बाय IBM और गूगल। तो जब ऐसी चीजें होती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो आपका खुद ही मन करता है कि यू शुड गो डीपर इनटू डीएसए एंड यू आर मोर लाइकली टू फाइंड सच ग्रुप्स इन टीयर 1 कॉलेजेस रादर देन टीयर 3 कॉलेजेस। मेरे को लगता है टीयर 3 कॉलेजेस में ये प्रैक्टिस थोड़ी अब भी कम है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने करी वो ये कि खुद से सच बोला कि मैं डीएसए में अच्छा नहीं हूं, बट ना ही मेरा मन है अच्छा होने का। मेरे को एंड्रॉइड ऐप्स बनाने में ज्यादा मजा आता है, प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा मजा आता है रादर देन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। बट मेरे को ये भी पता था कि अगर अच्छी कंपनीज का इंटरव्यू निकालना है, एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो उसके लिए डीएसए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसए आज भी यूज होता है अच्छी कंपनीज में एज अ फिल्टरिंग प्रोसेस। सो आई डिसाइडेड कि मैं डीएसए करूंगा, लेकिन ओनली एज अ टूल टू क्रैक इंटरव्यूज। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लूंगा, ताकि मेरे को वो चीजें रटनी ना पड़े बार बार। मैं इंटरव्यू से पहले सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देखूं, एक रिविजन मार लूं एक महीने में, एंड आई विल बी रेडी टू गिव इंटरव्यूज। तो अब जब मेरे को समझ आ गया कि मेरे को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर नहीं बनना है, डेली लीड कोड नहीं करना है, तो मैंने अपने इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए बेसिक्स क्लियर करने शुरू करे। मैंने 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करे एंड आई विल टेल यू इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। पहला था रिकर्जन। रिकर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे स्ट्रिंग्स के, एरेज के, ट्रीज के, ग्राफ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एंड इट इज़ अ टूल रादर देन अ टॉपिक। उसके बाद आता है ट्रीज। ट्रीज की रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है एंड आपको पढ़ना है कि बेसिक एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, लाइक ट्रेवर्स कैसे करते हैं। एंड आपको एवीएल ट्रीज, बैलेंस ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज वहाँ तक नहीं जाना है। बेसिक चीज़ें पढ़नी है आपको ट्रीज में कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आप रिप्रेजेंटेशन कर पाओ। फिर आता है लिंक लिस्ट, कि लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एक से दूसरी नोड पे कैसे ट्रेवर्स करते हैं, बेसिक ट्रेवर्सल, रैबिट एंड हेयर एल्गोरिथम आप पढ़ सकते हो। फिर आते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स भी आजकल काफ़ी कॉमनली पूछे जाने लगे हैं। आपको पढ़ना है कि ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे आप बीएफएस, डीएफएस करते हो। उनका एल्गोरिदम रटो मत, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप एल्गोरिदम एटलीस्ट सूडो कोड तो लिख पाओगे, एंड दैट इज ऑल दैट्स नीडेड। कोड तो आप किसी भी लैंग्वेज में कर दोगे। तो ये मेजर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल क्लियर कर लिए। एंड ऐसा नहीं है कि इसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन मुझसे होने लगे, बट मेरे को बेसिक समझ आ गए। उसके बाद जब भी इंटरव्यू देना हो, उससे 1-2 महीने पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस करता था। फॉर एग्जांपल, अगर अमेजॉन का इंटरव्यू आ रहा है तो डिस्कस सेक्शन में गए लीड कोड के, वहाँ पे आपको अमेजॉन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। आप रीसेंट एक्सपीरियंसेस देखो, आपको एज इट इज क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप ग्लासडोर पे जाते हो, वहाँ पे इंटरव्यू के सेक्शन में इफ यू फिल्टर बाय इंजीनियरिंग, आपको वहाँ भी इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको वैसा का वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है, तो आप उसे इजीली आंसर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद मुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, मैंने सारे डीएसए के इंटरव्यूज क्रैक कर दिए। मुझसे काफ़ी इंटरव्यूज नहीं क्रैक हुए। आई वॉज रिजेक्टेड इन मेनी इंटरव्यूज
रिसोर्सेज एज वेल, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आई यूज टू परफॉर्म फेयरली डिसेंटली वेल। वरना तो यार अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर भी हो तो जरूरी नहीं है कि आपसे सारे इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। एनीथिंग कैन गो रॉन्ग ऑन अ बैड डे। आप बस अपने चांसेस, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हो टू गेट सिलेक्टेड। तो अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। मैंने अपने करियर में कभी भी पेड रिसोर्सेज यूज नहीं करे। आई यूज टू ऑलवेज रिलाई ऑन फ्री रिसोर्सेज। पहले इतने पैसे ही नहीं होते थे, लेकिन मैं आपको वीडियो में पेड और फ्री दोनों रिसोर्सेज रेकमेंड कर दूंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, कोई भी किसी भी रिसोर्स का, कोर्स का मैं नाम लूँ तो ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये प्योरली बेस्ड ऑन माई रिव्यू एंड हाउ आई फेल्ट यूजिंग दोज रिसोर्सेज। सबसे पहला है फ्री रिसोर्स MIT का 6006 OCW। अब ये भगवान है सारे DSA रिसोर्सेज का। इनकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ आ गई, आपका DSA कोई नहीं ला सकता। ये थोड़े इन डेप्थ होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन मैंने जो इनकी ग्राफ्स की वीडियो देखी, इनकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की वीडियो देखी, उससे मेरे को जो समझ आया, जो कॉन्सेप्ट समझ आया, आई कैन प्राउडली से कि मेरे से क्वेश्चंस ना भी हो, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, अगर आप इनकी हैशिंग वगैरह पढ़ लो तो वो इन डेप्थ कैसे काम करता है वो मेरे को समझ आता है। उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हो लीड कोड वगैरह से, लेकिन इस कोर्स को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये वीडियोज़ आपको स्लो लग सकती है, आप चाहे 1.25 पे देख लो फिर भी आपको स्लो लगेंगी। बहुत लंबी वीडियोज़ होती हैं, बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है, कई बार डेरिवेशंस होती हैं, लेकिन इट इज़ प्योर गोल्ड। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है फ्री रिसोर्स लव बब्बर का DSA कोर्स। आप उसका रिव्यू जाके देख सकते हो, मैंने अपने चैनल पे कर रखा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ्री DSA कोर्सेज आउट देयर। उसमें नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई और यूट्यूबर पसंद है तो मैं कहूँगा कुणाल कुशवाहा का DSA कोर्स फॉलो कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने रिव्यूड इट, वो कंप्लीट नहीं था, आप जाके देख सकते हो। मेरे को उसकी एक्सप्लेनेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दैट्स व्हाई आई कैन रिकमेंड कुणाल कुशवाहा का DSA कोर्स। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट लीड कोड। अब लीड कोड प्रीमियम की जरूरत नहीं है, बेसिक वर्जन वर्क्स वेल। उसके एक्सप्लोर सेक्शन में जाके आप उनके जो कार्ड्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हो। अब जो पेड रिसोर्स मेरे को अच्छा लगा दैट वाज गीक्स और गीक्स का सेल्फ पेस्ड DSA कोर्स। इस पूरे कोर्स का मैंने रिव्यू कर रखा है, डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ कहीं आई बटन में फ्लैश हो रही होगी वीडियो। ये मेरे को सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगा कंपेयर टू ऑल अदर कोर्सेज आउट देयर, एंड इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी कंप्लीट है, इनमें कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। तो अगर आपको पेड कोर्स फॉलो करना है आप गीक्स और गीक्स का फॉलो कर सकते हो। एंड स्पेशली इस चैनल के व्यूअर्स के लिए देयर इज अ 20% डिस्काउंट इफ यू यूज माई एफिलिएट लिंक टू बाय दिस कोर्स। उससे मेरे को भी थोड़े पैसे मिलेंगे, प्लस आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगेन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, उन्होंने मेरे को नहीं कहा ये कोर्स इंक्लूड करने के लिए पेड रिसोर्सेज में। मेरी इनके साथ एफिलिएट जो पार्टनरशिप है वो पिछले 1-1.5 साल से चली आ रही है, तो आप जाके देख सकते हो वो कोर्स। अगर आपको पसंद आए आप खरीद लो, मेरे लिंक से खरीदोगे तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, दैट्स इट। बाकी सिस्टम डिजाइन के लिए यू कैन यूज ग्रॉकिंग का सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू कोर्स। इंटरव्यू रेडी का जो गौरव सेन का कोर्स है आई थिंक वो भी अच्छा है, लेकिन वो मैंने पर्सनली देखा नहीं है। ग्रॉकिंग का मैंने देखा है, वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, आप वो जाके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप करियर के इनिशियल स्टेजेस पे हो तो शायद आपको उसकी ज़रूरत ना हो, फोकस ऑन DSA फर्स्ट। बाकी मैं यही कहूँगा कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस अवॉइड करना। बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढने के चक्कर में, कोलेट करने के चक्कर में, बहुत सारे रोड मैप फॉलो करने के चक्कर में पीपल एंड अप डूइंग नथिंग एंड दैट्स गेटिंग यू नोवेयर। आप बेसिक शुरू कर दो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या रोड मैप बनाना है, क्या शेड्यूल बनाना है। उसके अलावा अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली एज अ Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, यहाँ पे कहीं हैंडल फ्लैश हो रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मेरी जब भी मैं नई लॉन्च करूँ रिकमेंड होती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।